नमस्कार बच्चों, हमने हमारी पिछली क्लास में हमारी कहानी अपनी कमाई के बारे में जाना। अभी हम पहले उसका एक बार वाचन करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। किसी शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र उसका काम संभाल ले। लेकिन उसका पुत्र आलसी और आराम मतलब था। परिश्रम करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। वह बेपरवाह था। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन प्रातःकाल अमीर ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को भोजन न मिलेगा। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माता ने बेटे की आंखों में आंसू देखे, मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और 1 रुपया निकालकर बेटे को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी स्त्री को लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। बच्चों, अभी हम आगे की कहानी के बारे में जानेंगे। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को भोजन न मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने अपना सिंगारदान खोलकर उसमें से 1 रुपया निकाला और भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। तीसरे दिन यानी कि अगले दिन उस पिताजी ने लड़के को यानी कि उनके बेटे को फिर से बुलाया और कहा कि जाओ आज कुछ कमा कर लेकर आओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। तो फिर से लड़का अपनी माँ के पास गया। तब माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। माँ ने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अब लड़का क्या किया कि उस लड़के ने वो लड़का अपनी बहन के पास गया और उसके पास जाकर रोने लगा और कहा कि पिताजी ने मुझे कुछ कमाने के लिए कहा है, नहीं तो मुझे आज रात को खाना नहीं देंगे। तब बहन को उस पर दया आ गई। बहन ने अपना सिंगारदान यानी कि जो मेकअप बॉक्स होता है उसे खोल दिया और उसमें से 1 रुपया निकालकर अपने भाई को दे दिया। तब रात को फिर से पिता ने उस लड़के से पूछा कि आज तुमने क्या कमाया? तब उस लड़के ने अपने पॉकेट से फिर से 1 रुपया निकालकर अपने पिताजी के सामने रख दिया। ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗನ ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆದು ಮಾಡು, ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮೇಕಪ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ 1 ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಆ ಪಿತಾಜಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಏನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಅವನ ಪಾಕೆಟಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿನ और अप्पाजी ಮುಂದೆ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾನೆ. पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता
फिर सब कुछ समझ गए। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। पिता ने जब पिता को पता चला कि उसने रुपया दिया है तो पिता ने उसे कहा, जाओ इस रुपये का जाकर कुएं में फेंक दो। तब फिर से लड़का क्या करता है, झट से जाता है और उस पैसे को कुएं में फेंक कर आता है। तब पिता को सब कुछ समझ में आ गया। क्यों समझ में आया? क्योंकि वो बहुत अनुभवी थे, उनके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था। तब पिता को सब समझ में आया तो उन्होंने अपनी बेटी के पास गए। वो अपनी बेटी के पास जाकर बोले, अपने भाई को पैसे मत देना, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಂಗೆ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, लेकिन दोनों ने उसे पैसे नहीं दिए। दोनों ने उसे पिता की आज्ञा का मानने की सलाह दी। लड़का सारा दिन उदास रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, परंतु आंसुओं को देखने वाली प्यार की आंखें द्रवित न हुई। विवश होकर संध्या समय वह उठा और बाज़ार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। यानी कि उसके बाद जब पिताजी ने उसे फिर से बुलाया और उसे कहा, जाओ आज कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो आज फिर तुम्हें रात को खाना नहीं मिलेगा। तब लड़का क्या करता है, वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। माँ ने जब पैसे देने से मना किया तब फिर वो अपनी बहन के पास भी जाता है। जब दोनों ही उसे पैसे नहीं देते और उसे कहते हैं कि जाओ जाकर, जैसे पिताजी ने कहा है, जैसे तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि जाकर पैसे कमा कर लाओ, उसकी सलाह उस लड़के को देते हैं। सारा दिन वो लड़का रोता रहा पर कोई भी नहीं पसीजा। तब जब शाम होने को आई तब लड़का बाज़ार में जाता है। थक हार कर जब वो बाज़ार में मजदूरी खोजने लगता है, ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆ ಹುಡ್ಗಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿನಗೆ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಆಜ್ಞೆನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಇಡೀ ದಿವಸ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಸಂಜೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಂಜೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. जब वो लड़का मजदूरी खोजते हुए मार्केट में गया तो आगे क्या होता है अभी हम उसके बारे में जानेंगे। उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। अमीर के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचाया, लेकिन उसकी सारी देह पसीने से तर हो गई, पाँव काँप गए। किसी तरह वह घर लौटा। जब वो बाजार में जाकर काम खोज रहा था वो लड़का, तब उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। और सेठ के पास एक बहुत बड़ा संदूक यानी कि बहुत बड़ा बक्सा था और उसने कहा, तुम इसे अगर मेरे घर तक ले कर चलोगे तो मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। 2 आने यानी कि 2 पैसे मैं तुम्हें दूंगा कह के वो जो आदमी था यानी कि जो सेठ था वो उस लड़के से कहता है। तब वो जो बेटा था उसने वो संदूक यानी कि वो बक्सा उठाया और उसे सेठ के घर तक लेकर गया और उसे पहुंचा कर आ गया। पर ये सब कुछ यानी कि वो बक्सा उठाकर ले जाते वक्त उसका देह यानी कि उसका जो शरीर था वो पूरा पसीने से लथपथ हो गया था।
ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಸೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೀನು ಒಯ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ 2 ಆನೆ ಅಂದರೆ 2 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸ್ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾನೆ. रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से दुअन्नी निकालकर पिता के सामने रख दी. पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो. लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई. वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा. पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंका हो. उस रात को पिता ने यानी कि पिताजी ने फिर से अपने बेटे को पूछा कि आज तुमने क्या कमाया? तब उस जो लड़का था उसने अपने जेब से दुअन यानी कि जो 2 पैसे उसने कमाए थे ना, वो पिताजी के सामने रख दिया. तब पिता ने उसे कहा, ठीक है, अभी तुमने लेकर आए हो, इसे जाकर कुएं में फेंक दो. तब लड़कों की आंखें आंसुओं से भीग गई, यानी कि उसके आँखों में आंसुओं की धारा बहने लगी. वो चुपचाप अपने पिताजी के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा रहा. तब फिर से पिताजी ने उसे कहा, जाओ इसे जाकर कुएं में फेंक दो. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಏನು ಗಳಿಸ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮಗ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಹುಡುಗ, ಅವನು ಪಾಕೆಟಿಂದ 2 ಪೈಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾ, ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹುಡುಗನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಶ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಶ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಣ್ಣೀರು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಆವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इस बार लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को प्राप्त करने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं इसे कुएं में फेंकाओ. अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया. दूसरे दिन उसने अपना कारोबार अपने बेटे को सुपुर्द कर दिया. यानी कि बच्चों, जब उसके पिताजी उसे कुएं में पैसे को फेंकने के लिए कहते हैं, तब वो अपनी सारी हिम्मत जुटाता है और कहता है कि इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई, इसके लिए मैंने वो भारी बक्सा उठाया और उस सेठ जी के घर तक छोड़ आया, और आप इतनी आसानी से कह रहे हो कि इसे मैं जाकर कुएं में फेंक दो. तब उसके पिताजी सब कुछ समझ जाते हैं, यानी कि उन्हें समझ आता है कि बेटे ने अपना पाठ पढ़ लिया है, यानी कि अभी वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है, उसे अपनी कमाई के बारे में पता चल गया है. तो दूसरे दिन से वो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटे, कल से तुम ही अपना सारा कारोबार संभालोगे. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೋಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದುಡ್ಡು ತರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ ಸೇಠ್ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗನಿಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಗಳಿಸಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದಾನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. तो बच्चों, इस कहानी को लिखा है हमारे सुदर्शन जी ने, और इस कहानी के द्वारा वो हमें हमारी मेहनत की कमाई का महत्व समझाना चाहते हैं. शायद मैं भी समझ गई हूँ, आई होप कि आप सब भी समझ गए हैं. तो हमारी मेहनत की कमाई जो है,
यानी कि जो परिश्रम जो है, जो मेहनत है, वही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। वही मूल मंत्र है, वही हमें इस पाठ के द्वारा हमारे लेखक ने बताने की कोशिश की है। तो हम सब लोग क्या करेंगे, हम सब लोग परिश्रम करेंगे। हमारा काम क्या है, अभी आप सब लोग बच्चे हैं, तो आपका काम क्या है कि अच्छे से पढ़ना लिखना और आगे बढ़कर कुछ बनना। तो वो आपका काम है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसी प्रकार से परिश्रम करें।